आप सभी कैसे हैं? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज यूपी टेट के मैथ के प्रैक्टिस कराए जाएंगे। अब सभी भाई एक एक प्रश्नों को ध्यान से करते चलिएगा, ठीक है। जैसे पहला प्रश्न ये रहा, क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया है 17 मीटर तथा परिमाप दिया है 46 मीटर, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। जैसे पहले समझिएगा आयत क्या होता है। ऐसा कुछ आयत होता है, जैसे समझिएगा आयत का मतलब होता है एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो। ऐसे चतुर्भुज को हम लोग क्या बोलेंगे, आयत बोलेंगे। जैसे अगर ये ए है तो ये भी हमारा क्या होगा, ए होगा। यदि ये बी है तो ये भी हमारा क्या होगा, बी होगा, ठीक है। दूसरी बात कह रहा है, क्वेश्चन पे आते, कह रहा है किसी आयताकार खेत का विकर्ण दिया गया। विकर्ण का मतलब क्या होता है, एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली लाइन हमारी क्या होती है, विकर्ण होती है। ये समझ लीजिएगा, ये हमारा क्या है, विकर्ण है, ठीक है। थोड़ा तिरछा हो गया फिर भी आप समझ लीजिएगा, ये हमारा क्या है, विकर्ण है। विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, जैसे ये लंब है, ये आधार है, तो विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर किसके होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर। पाइथागोरस प्रमेय यही होता है ना कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर किसके बराबर होता है, कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। जो कि विकर्ण कितना दिया गया हमें, 17 सेंटीमीटर, सॉरी 17 मीटर। जो कि विकर्ण कितना दिया गया हमें, 17 मीटर। अब आ जाइए सवाल पे, कह रहे किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर, ठीक है, तथा परिमाप दिया गया 46 मीटर। परिमाप का मतलब होता है कि चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब क्या होता है कि चारों भुजाओं का योग। योग कर लेते हैं चारों भुजाओं का, तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2a प्लस 2b। चारों भुजाओं को आप ऐड करो तो a 2a, b में b को ऐड करेंगे तो 2b। परिमाप कितना दिया गया हमें, 46 मीटर। सॉल्व कर देते हैं तो ये हो जाएगा a प्लस b, 2 को कॉमन कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 46। कैंसिल करेंगे 2 से तो ये कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 23 बार में। तो कहीं ना कहीं a प्लस बी का मान हमें कितना मिल चुका है, a प्लस बी बराबर कितना आ चुका है हमारे पास, 23 मीटर। कितना आ चुका है हमारे पास, a प्लस बी का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 23 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा था कि विकर्ण दिया गया कितना, 17 मीटर। आप बताओ a प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान किसके बराबर दिया गया है, 17 के। तो कहीं ना कहीं इसका मान कितना दे दिया गया हमें, 17 मीटर दे दिया गया, ठीक है। तो कह रहा है खेत का क्षेत्रफल बताइए। आपको पता है क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। a इंटू बी पता करना है। तो आप एक काम करो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते होंगे ना, ये क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के बराबर होता है। जो कि a प्लस बी ऑलरेडी हमें कितना दिया गया है, 23। तो ये हो जाएगा 23 का होल स्क्वायर कर लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया, 17 के होल स्क्वायर के ना। ये तो फार्मूला क्या होता है, कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना दिया गया हमें, 17 का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ab का मान हमें निकालना, ये हो जाएगा 2ab। सॉल्व करते हैं। इधर वाले को आप समझ चुके हैं, इसे हम रफ कर देते हैं इस साइड को, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये तो आप समझ चुके होंगे। इसको हम क्या कर देते हैं, थोड़ा सा इधर रफ कर देते हैं, ठीक है। अब देखिएगा सॉल्व करते हैं। तो 23 का स्क्वायर कितना होता है, 529। 23 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 500, एक सेकेंड भाई, 23 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 529 होता है, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289। भैया 17 का स्क्वायर आप जानते होंगे ना, 289 प्लस क्या दिया गया है, 2ab, ये हो जाएगा 2ab। सॉल्व करते हैं, 289 माइनस 529 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 12 में से 8 जाएगा तो 4, और ये हो जाएगा 2 में से 2 जाएगा तो 2, 240 बराबर किसके, 2ab के। कैंसिल करते हैं 2 से तो ये हो जाएगा 140। तो ab का मान कितना आ चुका है हमारे पास, 140 मीटर। एल लंबाई, बी हमारा क्या हो गई, चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई किसके बराबर होगा, क्षेत्रफल के। क्षेत्रफल कितना आ चुका है, 140, सॉरी 2 1 कम 2, 2 दूना के 4। एक सेकेंड भाई, कैंसिल करने में थोड़ा अपने गड़बड़ कर दिया, देखिएगा 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 1 कम 2, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, 120 होगा ना। तो 120 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 2 पे पावर -1 होल पे पावर फिर दिया -1 का सरलीकरण से प्राप्त संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। क्वेश्चन दिया क्या, 2 पे पावर -1
ठीक है, फिर स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर ये मझला ब्रैकेट, इसमें दिया गया क्या है -1। सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, 2 इनवर्स को सॉल्व करेंगे, पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 2 इनवर्स का मतलब क्या होता है 1/2। 2 इनवर्स को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 1/2। फिर कह रहे हैं 1/2 पे फिर क्या दिया गया था हमें माइनस इनवर्स। इनवर्स करेंगे फिर तो क्या होगा, जो अंश है वो हर बन जाएगा, जो हर है वो अंश बन जाता है। तो यहाँ पे क्या है, हर क्या हो जाएगा अंश बन जाएगा, तो ये हो जाएगा क्या 2 हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसको सॉल्व करने पर क्या आ चुका है हमारे पास 2 आया है। ठीक है, देखते हैं फिर क्या रहा। 2 अभाज्य संख्या है। आप बताओ अभाज्य संख्या का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या है जिनके सिर्फ कितने फैक्टर हो 2 फैक्टर हो, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर हो, ऐसे संख्याओं को हम लोग क्या बोलते हैं अभाज्य संख्या है। तो 2 का हम फैक्टर करेंगे तो 2 ही फैक्टर आएंगे, एक 1 से कटेगा और एक 2 से कटेगा। हमें बताना है क्या प्राप्त संख्या ये अभाज्य संख्या। तो पहला तो सही है, ये क्या है हमारा अभाज्य संख्या। ठीक है, कह रहे सम संख्या है भैया 2 सम संख्या भी है, बी भी सही है। कह रहे 2 का गुणक है, हाँ 2 का भी गुणक है, ये भी सही है। विषम संख्या है, 2 विषम संख्या नहीं है, 2 क्या है सम संख्या। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन क्या होगा ए बी सी कहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी। या तो फिर आप ऐसे भी कर लो, देखिएगा जब घात पे घात लगाओ तो क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे घात पर घात लगा है ना, घात पे घात लगा तो क्या कर लेते हैं गुणा। तो ये हो जाएगा -1 का -1 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा +1। 2 पे पावर 1 का मतलब क्या होता है 2 ही होता है, फिर भी क्या आ गया 2 हमारा क्या है एक अभाज्य संख्या भी है, एक सम संख्या भी और 2 का गुणक भी है। ठीक है, ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा वो कथन है जो क्या है सही है। ध्यान से पढ़िएगा। कह रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 होती है। हमने बताया अभाज्य संख्या किसे कहेंगे जिसके कितने फैक्टर हो 2 फैक्टर हो, 1 का 1 ही फैक्टर होगा, तो ये तो हमारा क्या है गलत होगा। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, हाँ एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। भाज्य संख्या आप जानते हो ना जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे यहाँ पे आप समझिएगा 9 को आप देख लो, 9 क्या एक भाज्य संख्या है। और आप बताओ एक भाज्य संख्या विषम संख्या हो सकती है ना, ये भाज्य संख्या भी है और विषम संख्या भी है, तो ये तो सही हमारा है। कह रहा है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, होती है, ये हमारा ऑप्शन क्या है गलत है। 2 को आप देखो, 2 हमारा क्या है सम संख्या है जो कि क्या है एक अभाज्य संख्या है, तो ये ऑप्शन हमारा क्या है गलत है। तो ये कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है, नहीं भैया ये गलत है। जैसे आप देखो 2 अभाज्य संख्या है, 3 और 5 को ले लो, दोनों अभाज्य संख्या है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, कि जो एक क्या होगी भाज्य संख्या होगी। और ये कह रहा है 2 अभाज्य संख्याओं को जोड़ने पर सदैव क्या आएगी अभाज्य संख्या आएगी, नहीं भाज्य संख्या आएगी। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या है सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। आपको पता है कि एक बिंदु किसे एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है सरल रेखा। ठीक है, एक सरल रेखा किससे मिलती है बिंदुओं के समूहों से क्या बनती है सरल रेखा बनती है। जैसे आप समझिएगा ऐसे छोटे छोटे, अगर ऐसे छोटे छोटे हम बिंदु लेते चले तो एक क्या बन जाएगी एक सरल रेखा बन जाएगी। तो आपको पता है इसमें कितने बिंदु होंगे नहीं ना, तो कहीं ना कहीं अनंत बिंदुओं के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं अनंत समूहों से क्या अनंत समूहों के मिलने से क्या बनता है बिंदुओं का निर्माण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चले, देखिएगा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है ट्रिप्लेट बताना है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। जिसकी सबसे छोटी संख्या क्या बताई गई है 8 बताइए। तो 8 एक क्या है सम संख्या है, हमने एक बार बताया था, फिर यहाँ पर भी देख लीजिएगा। सम संख्याओं का जब ट्रिपलेट पता करना हो, किसका सम संख्या का आपको यदि ट्रिपलेट पता करना हो तो फार्मूला क्या लिखोगे आप n हमारा क्या होगा सबसे छोटा, फिर होता है क्या n/2 पूरे का होल स्क्वायर -1, ये होगा दूसरी संख्या। और एक होता है तीसरी संख्या पता करने के लिए n/2 पूरे का होल स्क्वायर +1, ये हमारा क्या होता है तीसरी संख्या। जब पाइथागोरस का ट्रिपलेट निकालना हो और वो भी क्या हमारे पास हो सम संख्या हो, तो क्या करेंगे सबसे पहले छोटा संख्या होगा, सबसे पहले छोटी भुजा ये होगी, उससे थोड़ा सा भुजा ये वाली बड़ी होगी और सबसे बड़ी भुजा हमारे पास ये होगी। ठीक है, सम संख्या में कह रहे हैं छोटी भुजा है ना 8, तो n की जगह क्या हम रख लेते हैं 8 हो जाएगा। 8/2 का मतलब क्या होता है 4,
और 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, 16 में से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 15, दूसरी भुजा होगी। तीसरी भुजा देखते 8 का आधा करेंगे, 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 17। तो कहीं ना कहीं ट्रिपलेट क्या बना हमारा 8, 15 और क्या बना 17, 8, 15, 17 बना। याद रखिएगा सम संख्याओं का जब ट्रिपलेट बनाना हो तो फार्मूला ये यूज करेंगे। यहीं पर हम लिख देते हैं आपको विषम संख्याओं के लिए भी। अगर मान लो आप क्या पूछे विषम संख्याओं का ट्रिपलेट पूछे तो क्या लिखेंगे n, जो हमारी सबसे छोटी भुजा होगी, दूसरा होगा n बाई, एक सेकेंड भाई रुक जाओ, n स्क्वायर माइनस 1 बाई, एक सेकेंड भाई रुक जाओ थोड़ा सा लिख लेते हैं उतना क्या है। एक सेकेंड भाई, n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 और ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा सम संख्याओं का जब ट्रिपलेट निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे n बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर माइनस 1, तीसरी भुजा निकालना n बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, विषम संख्याओं का निकालना हो तो n स्क्वायर माइनस 1 बाई 2, n स्क्वायर प्लस 1 बाई 2। जैसे आप देखो एक विषम संख्या पुट करके भी देख दे, 3 रख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में से 1 चला गया तो कितना होगा 8, 8 का आधा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। इसको करते 3 का स्क्वायर 9, 9 को में 1 जोड़ेंगे 10, 10 का आधा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5। तो आप देखो ये विषम संख्याओं का ट्रिपलेट नहीं होता है 3, 4, 5, समझ गए। सम संख्याओं के लिए फार्मूला ये लगाएंगे, विषम संख्याओं का ट्रिपलेट निकालना हो तो फार्मूला क्या लगाएंगे ये लगाएंगे। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेगा, कह रहा है जेड का मान ज्ञात कीजिए। क्या बताना है जेड का मान बताना है। ठीक है, यदि संख्या ये 9 से विभाज्य है तो जेड के जगह क्या आएगा हमें ये बताना है। ठीक है, आपको पता है 9 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, सभी डिजिट को पहले क्या करेंगे सम करेंगे। यदि सम संख्या 9 से डिविजिबल होगी तो वो संख्या भी पूरी क्या होगी 9 से डिविजिबल होगी। तो हम ऐड करते हैं, हमारे पास संख्या क्या दी गई है 4, 1, 7, जेड और 8, इनको ऐड करो आप। 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 12, 12 में 8 जोड़ेंगे तो क्या होगा 20। कहीं ना कहीं जेड के जगह क्या लोग सबको ऐड किए तो क्या आया 20 प्लस जेड। अब बताओ जेड के जगह इनमें से कौन सी संख्या रख दी जाए कि 9 से क्या हो वो कट जाए। तो 20 के जगह 6 रखेंगे तो 26 होगा, 26 9 से कटता नहीं है तो ये ऑप्शन होगा नहीं। 20 के जगह अगर हम 9 रखें तो 20 9 29 होगा, 29 9 से कटता है नहीं कटता है तो ये भी नहीं होगा। 20 के जगह 7 रखे तो 27 होगा, 27 9 से कटता है तो ये हमारा क्या होगा कहीं ना कहीं ये जेड के जगह यदि हम क्या रख दे 7 रख जाए 4, 1, 7 फिर क्या रख दे 7 फिर 8 तो कहीं ना कहीं ये संख्या बनेगी और ये संख्या पूरी तरीके से क्या होगी 9 का क्या होगी डिविजिबल होगी, 9 से पूरी तरीके से क्या हो जाएगी कट जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जेड के जगह में क्या रखना था 7 रखना था। ठीक है, अगला प्रश्न करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2160 बराबर 2 पे पावर a गुणे 3 पे पावर b गुणे 5 पे पावर c तो 3a गुणे 2 पे पावर माइनस b गुणे 5 पे पावर माइनस c का मान ज्ञात करिए। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहले हम क्या कर लेते हैं 2160 का आपको हम करके क्या दिखा देते हैं फैक्टर। 2160 का आप फैक्टर करो, ये हो जाएगा, इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1080, फिर कैंसिल करते हैं तो 2 5 10 और 2 चौका 8, ये हो जाएगा 270, इसको कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा 135, फिर भी कैंसिल करते हैं तो 3 से कैंसिल करते हैं ना। ठीक है, इसको देखिएगा, इसको करेंगे तो 3 चौका 12 और 3 5 15, फिर से कैंसिल करते हैं 3 एकम 3, 3 5 15, फिर भी कैंसिल करते हैं 5 से कटेगा और फिर कैंसिल करेंगे तो 1। तो कहीं ना कहीं 2160 को हम क्या लिख सकते हैं 2 कितनी बार आया 4 बार, तो 2 पे पावर 4, 3 कितनी बार आया 3 बार, तो इसको लिख सकते हैं 3 पे पावर 3 और क्या है 5 कितनी बार आया हमारे पास 1 बार, तो लिख सकते हैं 5 पे पावर 1। 2160 को हम ये लिख सकते हैं फैक्टर के रूप में बराबर किसके दिया गया 2 पे पावर a गुणे 3 पे पावर b गुणे 5 पे पावर c। इससे इसको हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं, तो a 2 से 2 कट दे तो a बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास 4। आप समझो इसको हम a से कंपेयर करेंगे, 2 से 2 कट गया तो a बराबर क्या आ जाएगा 4। इसको हम कंपेयर करें तो b बराबर कितना आ चुका हमारे पास 3, और इससे हम कंपेयर करें तो c बराबर कितना आ चुका है हमारे पास 1।
5 से 5 कट गया तो सी बराबर कितना आ जाएगा 1। तो कहीं ना कहीं ए बराबर 4, बी बराबर 3 और सी बराबर क्या होता है 1 आ गया है। हमें वैल्यू ले जाकर इसमें क्या करनी है पुट करनी है। आप करो पुट यहाँ पे। ये क्वेश्चन क्या है 3 पे पावर ए है ना, तो ये हो जाएगा 3। ए की वैल्यू कितनी हमें मिली 4, तो 3 पे पावर 4 हो जाएगा गुणे 2। बी की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा -3 गुणे सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1, तो ये हो जाएगा 5 पे पावर -1। आप सॉल्व करो इसे तो ये आ जाएगा 3 पे पावर 4 का मतलब क्या हो 3 तरीके 9 3 27, फिर क्या हो जाएगा 81। ये हो जाएगा 81। 2 पे पावर 3, पहले ये देखो ये इनवर्स में है ना, 2 पे पावर -3 है ना, तो हम करते हैं क्या जो इसके नीचे आपको हर करके दिखा देते हैं। ये हो जाएगा हर, इसको आप मान लो ये हर, माइनस में दिया तो अंश क्या बन जाता है हर, हर क्या बन जाता है अंश, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1/2 पे पावर 3 हो जाएगा। और ऐसे इसको करेंगे तो ये 1/5 पे पावर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आप सॉल्व कर लो इसे। ये हो जाएगा 81 और 2 पे पावर 3 का मतलब कितना होता है 8, और ये हो जाएगा 5 और 8 पचे 40। तो कहीं ना कहीं 81 बटा क्या आ चुका है हमारे पास 40। कितना आ चुका है 81 बटा 40। 81 बटा 40 कहाँ है, ऑप्शन बी हमारा क्या होगा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 81 बटा 40। समझ गए। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान क्या होगा, हमें ये बताना है। x का मान बताना है, ठीक है। यहाँ से चलते हैं। 2 का क्यूब कितना है 8, 3 का क्यूब किया गया तो 27, 4 का क्यूब किया गया तो 1 का क्यूब करेंगे तो फिर भी क्या आएगा 1 ही आएगा ना। सिंपल सा क्वेश्चन था। 3 का क्यूब करेंगे तो 27, 3 गुणे 3 गुणे 3 करते हैं ना। 2 को 8 हुआ है, कहीं ना कहीं क्यूब किया गया 2 गुणे 2 गुणे 2। वैसे 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे तो क्या आएगा 1 आएगा। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है से कम संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, से अधिक संचयी बारंबारता वक्र द्वारा, आवृत्ति बहुभुज द्वारा, आयत के चित्र द्वारा। अब देखिएगा आप डायग्राम बड़े होंगे, डायग्राम में क्या बनाया होता है ऐसे ऐसे शेप बनाई गई होती है ना, कुछ क्या बनाए गए होते हैं आयत के शेप बनाए गए होते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चित्र की किस फिगर के द्वारा हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं आयत के फिगर के द्वारा। आप देखो क्या बना होता है इसमें आयत बना होता है ना, तो आयत के फिगर के द्वारा हम क्या ज्ञात कर सकते हैं बंटन का बहुलक ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि करने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी जिससे आयत का क्षेत्रफल न बदले, हमें ये बताना है। अब देखो पहले आयत की लंबाई हम मान लेते कितनी रही होगी 100 से बढ़कर कितना हो गया 160 हो गया। तो देखा जाए कितना बढ़ा 60 बढ़ा, कितना बढ़ गया 60 बढ़ गया। ठीक है तो एक सेकेंड 60% की वृद्धि करने पर इसकी चौड़ाई में कितनी प्रतिशत। एक चीज ध्यान दीजिएगा जब किसी चीज को मेंटेन करना हो तो अगर एक चीज बड़ा है तो उसी को हम घटाएंगे तभी तो वो मेंटेन होगा। जैसे मान लो अब आपके पास 2 चीजें हैं, एक बढ़ा दी जाए और एक घटा दी जाए, और फिर हमको लेवल पे करना है तो क्या करेंगे आप जो बड़ी है उसी को हम घटाएंगे ना। तो ये ध्यान दीजिएगा 160 बढ़कर आया था ना, तो हम 160 को क्या करेंगे कम करेंगे, प्रतिशत के लिए क्या करेंगे 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसल और इसको कट करते हैं तो 4 चौका 16 और ये हो जाएगा 15 और इसको कट करते हैं तो 2 और इसे कट करेंगे तो 2 पचे 10, 15 पचे 75, 75 का आधा कितना होता है 75 बटा 2 आ जाएगा ना। 75 बटा 2 का मतलब कितना होता है 37.5%। ऑप्शन सी हमारा क्या होगा सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा 75 बटा 2 होगा। ठीक है समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। 2018 में अमित का वेतन 1,26,500 है। वर्ष 2016 में उसका वेतन प्रति वर्ष क्रमशः 10%, 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। 10% और 15% बढ़कर 2018 के वेतन तक पहुंच गया। वर्ष 2016 में उसका वेतन क्या रहा होगा। तो हम मान लेते हैं 2016 में उसका वेतन कितना रहा होगा x रहा होगा। अगले साल 10% बढ़ा, 100 हर चीज अपने आप में कितनी होती है 100%, 10% बढ़ गई तो कहीं ना कहीं कितना हो गया 110%। फिर अगले बार कितना बढ़ गई 15%, 15% बढ़ी तो हो जाएगा 115%। ठीक है और टोटल बढ़कर कितना हो चुकी है हमारे पास 1,26,500। कितना हो चुकी है 1,26,500 रुपये। 2016 में इतना था, 2017 में ये हुआ, 2018 में 100 कहीं ना कहीं 15% बढ़ा और टोटल बढ़कर कितना हो गया 1,26,500 रुपये। बस सॉल्व कर लीजिएगा आप।
ये हो जाएगा x गुणे, ये हो जाएगा 110 बटा में 100, इसे सॉल्व करेंगे 115 बटा में 100 बराबर किसके आ गया 1,26,500। सॉल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसल, इसको कैंसिल करें तो 5 दूना के 10 और 5 3 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा कुछ कट रहा है, काटिएगा 11 से ही कट करते हैं इसको, हम इसको कट करते हैं 11 से, तो ये हो जाएगा 11 से कट के 11 एक कम 11 और इधर गया 11 एक कम 11, 11 पचे 55, ये हो जाएगा 11,500। ठीक है, अब काटते हैं इसको 23 से ही कट कर देते हैं डायरेक्ट, तो 23 पचे 115, 500 बचा। इधर हमारे पास बचा क्या आप टोटल, इधर बचा हमारे पास क्या 500 और इधर क्या बचा हमारे पास x 1 बटा में क्या 10 गुणे 1 बटा में 20, यही बचा ना हमारे पास। सॉल्व करेंगे, ये 200 का 5 से में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 2 1 2, तो कहीं ना कहीं x बराबर कितना आ चुका है 10,000। कितना आ चुका है हमारे पास 10,000 ना। एक सेकेंड कहीं पे गड़बड़ हुआ ना, 500 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 2 एकम 200, 200 का 5 4 जीरो आएंगे ना, और 5 गुना के 10, एक सेकेंड भाई यहाँ पे 4 जीरो आएंगे ना, रफ कर देते हैं इसी को। ठीक है, देखिएगा 1 2 3 4 5, कितने जीरो आ जाएंगे 5 जीरो आएंगे। ठीक है, एक बार देखिए आप 20 का 10 में गुणा करेंगे 200 और 200 का 500 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 लाख रुपए। कितने आ जाएंगे 1 लाख रुपए, तो कहीं ना कहीं उसका 2016 में वेतन कितना आ रहा होगा 1 लाख रुपए रहे होंगे। कितने रहे होंगे 1 लाख रुपए रहे होंगे। समझ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लीजिएगा ध्यान से, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न करिएगा। कह रहे हैं दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 6 तथा लघुत्तम समापवर्तक 432 है। यदि एक संख्या 48 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। ठीक है, देखिएगा आपको पता है फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है ना एक मस गुणे लस बराबर क्या, कौन सी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। मसा कितना दिया गया है 6, लसा कितना दिया गया है हमें 432। ठीक है, पहली संख्या कितनी दी गई है 48, हमें दूसरी संख्या बतानी। आप यहीं से कैंसल आउट कर लो, आप 6 से काटेंगे तो 6 अटे 48 और इसको कैंसिल करेंगे 8 पचे 40 और 8 चौका 32, तो कहीं ना कहीं दूसरी संख्या कितनी हमें मिल चुकी है 32, सॉरी कितना मिल चुका है 54। दूसरी संख्या हमें कितनी मिल चुकी है 54। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है सही होगा। इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, चलिएगा अगला क्वेश्चन करिएगा। क्वेश्चन कह रहा है किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16वीं तारीख को पड़ता है तो उसी महीने का चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा, हमें ये बताना है। ध्यान से पढ़िएगा, अच्छा प्रश्न है, सोचिएगा। किसी महीने का तीसरा शुक्रवार 16 तारीख को पड़ता है। 16 तारीख को क्या पड़ा, सॉल्व करते हैं। 16 तारीख को क्या पड़ा हमें शुक्रवार पड़ा तीसरा। ठीक है, तो पहले हम पता करते हैं महीने के स्टार्टिंग में कौन सा दिन रहा होगा। ठीक है, तो 16 से 7 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 9 से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो कहीं ना कहीं 2 को भी फिर हमें क्या मिला शुक्रवार। भैया 7-7 दिन के गैप पे, एक हफ्ते के गैप पे वो दिन रिपीट होते हैं ना, तो रिपीट किया हमने, तो 2 तारीख को कहीं ना कहीं क्या मिला हमें शुक्रवार, तो 1 को क्या रहा होगा बृहस्पतिवार। वैसे भी हमें बृहस्पतिवार से कोई मतलब नहीं था, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं कौन सा दिन निकला हमें, हमारे पास 1 को निकला बृहस्पतिवार। 1 को बृहस्पतिवार यहाँ पे हम लिख देते हैं क्रम से, आपको जिससे क्लियर हो जाए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, आप देखो 1 को बृहस्पतिवार, 2 को हो जाएगा शुक्रवार, ये हो जाएगा हमारा बृहस्पतिवार, 2 को शुक्रवार, 3 को शनिवार, 4 को रविवार, 5 को सोमवार और 6 को मंगलवार। 6 को क्या मिला हमारे पास मंगलवार। तो कहीं ना कहीं सॉल्व करें, कहाँ पे सॉल्व कर दे भाई, इधर ही आप देखिएगा 6 को हमें क्या मिला मंगलवार। आप बताओ 6 को क्या मिला हमारे पास मंगलवार, फिर अगले मंगलवार कब पड़ेगा, 6 में 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 को मंगलवार, फिर अगला 13 में 7 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 20 को मंगलवार, और फिर अगला मंगलवार कब मिलेगा 27 को। तो कहीं ना कहीं उस महीने में देखा जाए तो कितने मंगलवार पड़ेंगे
4 मंगलवार। उस महीने में कुल टोटल कितने मंगलवार पड़ेंगे? 4। हमसे पूछा क्या है? चौथा मंगलवार। चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ रहा है? 27 को। चौथा मंगलवार किस तारीख को पड़ेगा? 27 को पड़ेगा। समझ गए भैया? अब बताओ, एक से नीचे तो हमें जाना नहीं है, हमें उसी महीने में पता करना था। तो उसी महीने में टोटल देखा जाए तो कितने मंगलवार पड़ेंगे? 4। जबकि लास्ट वाला कब पड़ेगा? 27 को पड़ेगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a+b/c बराबर इसके बराबर इसके। तो कह रहा है k का मान क्या होगा, हमें ये बताना है कि k की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, a+b ये ठीक है। तो पहले हम पता कर लेते हैं a+b। चलिए ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं। तो a+b यहाँ से हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा a+b। यहाँ से ध्यान से देखिएगा, a+b/c बराबर b+c/a बराबर c+a/b बराबर k। तो a+b यहाँ से सॉल्व करिएगा। एक सेकेंड भाई, यहाँ से सॉल्व करिएगा ध्यान से। तो क्या आ जाएगा? a+b बराबर आ जाएगा किसके? c के। b+c बराबर किसके आ जाएगा? a के। और c+a बराबर किसके आ जाएगा? b के। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं यहीं से। एक सेकेंड रुक जाइएगा भाई, थोड़ा सा आप कॉपी पेन अपने साथ रखिए, थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। ठीक है, बस एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा। चलिए देखिएगा, यहाँ से देखिए a+b क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो a+b बराबर किसके हो जाएगा? c के। तो यहाँ से हम सॉल्व करते हैं, a+b बराबर किसके आ जाएगा? c के। अब इसको देखिए, b+c बटा में a बराबर दिया है k, तो b+c बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? a के। तो कहीं ना कहीं b+c बराबर किसके आ जाएगा? a के। और वैसे ही देखा जाए c+a तो किसके आ जाएगा? तो c+a बराबर किसके आ जाएगा? b के। ठीक है, हमें पूछा है k का मान, तो हम क्या कर लेते हैं? सभी को पहले क्या कर लेते हैं? जोड़ देते हैं। सबको हम क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। ऐड करो तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 बार a है और 2 बार b आ चुका है हमारे पास, 2 बार c भी आ चुका है। इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, k को क्या कर लेते हैं? कॉमन कर लेते हैं। यहाँ से हम k को क्या कर लेते हैं? कॉमन है। पहले हम लिख लेते हैं, एक बार आपको समझ में आ जाएगा। ये आ जाएगा क्या? ck प्लस ak प्लस bk। यहाँ से हम क्या कॉमन कर लेते हैं? 2 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा a+b प्लस c। यहाँ से हम कॉमन कर लेते हैं क्या? k को क्या कर लेते हैं? कॉमन। तो ये हो जाएगा a+b प्लस c। a+b से a+b, a+b प्लस c से a+b प्लस c कैंसल। तो कहीं ना कहीं k बराबर कितना हमें मिला? 2। k बराबर कितना आ चुका है हमारे पास? 2 के। हमें पूछा भी क्या था? k का मान। तो k का मान कितना मिल चुका है हमें? 2। k का मान हमारे पास कितना आ चुका है? 2। समझ गए? अगले क्वेश्चन पे चले। चलिए अगला क्वेश्चन करिएगा। निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, हमें ये बताना है। आपको पता है कि त्रिभुज कब बनता है? जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग, जैसे हम यहाँ पे फिगर बना के आपको समझा देते हैं, जिससे त्रिभुज कब बनता है आप बताओ। जैसे आपको पाइथागोरस प्रमेय पता होगा, जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। त्रिभुज कब बनता है? जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ी हो, तभी तो त्रिभुज होगा ना। जब किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या हो? बड़ा हो। जैसे 3 और 4 इससे बड़ा है, इन दोनों को ऐड किया जाए तो 3 से बड़ा है, और 5 और 3 को ऐड किया जाए तो 4 से बड़ा है। कहने का मतलब मेरे ये है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का योग जब तीसरी भुजा से बड़ा हो तब त्रिभुज बनेगा, नहीं तो त्रिभुज नहीं बन पाता है। बस सॉल्व करिएगा। पहले हम 2 भुजाओं को ले लेते हैं। कौन कौन सा भुजा हमारे पास है? एक है हमारे पास 1.2, दूसरा है 4.2, तीसरा है 5.9 और चौथा है हमारे पास 8.1। सॉल्व करिए। पहले इन दोनों भुजाओं को आप देखो भाई, इन दोनों को हम ऐड करें तो इससे बड़ा होंगे? नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये त्रिभुज, इन तीनों को लेकर त्रिभुज बनाना पॉसिबल नहीं है। क्यों? ऐड करो आप तो 5.4 होंगे और यहाँ पर है 5.9, तो कहीं ना कहीं बड़ा नहीं है ना, छोटा है, तो त्रिभुज नहीं बन पाएगा। अगर इन दोनों को लेकर देखा जाए, इसको लेकर और इससे कंपेयर किया जाए तो 5 1 6 और ये हो जाएगा 7.1 होगा और वो है 8.1, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। बचा कौन कौन सा और देखिएगा। हाँ, इन दोनों को देखा जाए, एक सेकंड रब करके दिखाते हैं, देखते चलिएगा साथ साथ। ठीक है, इसको देखिएगा आप। इन तीनों में देखा जाए तो इन दोनों का सम इससे बड़ा है ना, तो एक त्रिभुज पॉसिबल है। इन दोनों का सम इससे बड़ा है तो कहीं ना कहीं एक त्रिभुज ये बनेगा, और कोई त्रिभुज इन दोनों को ऐड किया जाए और इससे ये बड़ा होंगे। ठीक है, और अंतर भी याद रखिएगा,
ध्यान से सुनिएगा, किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा रूल ये भी होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं का जो अंतर होना चाहिए ना, वो तीसरे से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। देखिएगा इन दोनों का एक त्रिभुज ये बना, ठीक है, और इनके बीच का अंतर देखा जाए तो इससे क्या ज़्यादा आ रहा है ना, तो ये भी पॉसिबल नहीं हो, ये पॉसिबल है एक त्रिभुज, और कोई त्रिभुज पॉसिबल नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा, किन्हीं भी दो भुजाओं का योग क्या होना चाहिए, तीसरे से बड़ा, तो ये तो पॉसिबल है, इन दोनों का सम इससे तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन इन दोनों को लेकर देखा जाए तो इससे पॉसिबल नहीं है। अगर इसको और इसको भी लेकर देखा जाए तो 8.1 से ज़्यादा नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, और कोई सा बन ही नहीं पा रहा, तो सिर्फ कितने त्रिभुज बन पाएंगे, एक त्रिभुज बनेगा। त्रिभुज कितने बन पाएंगे, सिर्फ एक ही त्रिभुज बनेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से एक अधिक है, अंश में 2 जोड़ने और हर में 3 घटाने पर संख्या 1 प्राप्त होती है, तो मूल भिन्न क्या होगी, हमें ये बताना है। देखिएगा कह रहा अंश, हम मान लेते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं अंश, और ये रहा हमारा हर। हमें क्या कह रहा है, अंश को मान लेते हैं x, फिर कह रहे एक भिन्न का हर जो है ना, अंश के 2 गुने से, अंश का 2 गुना करेंगे तो 2x, और 1 अधिक है, कितना अधिक है, 2 गुने से 1 ज्यादा है, ठीक है। क्वेश्चन पे आते हैं, अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में 2 जोड़ने पर और हर में, या अंश है x और हर कितना हमको मिला 2x + 1, तो कह रहा है अंश में 2 जोड़ने पर, अंश में हमने 2 जोड़ दिया, और हर में 3 घटाने पर, हर में 3 घटा देते हैं, घटाने पर संख्या क्या प्राप्त होती है, 1 प्राप्त होती है, कोई ना 1/1 प्राप्त होती है। करते हैं, x + 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, x + 2, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 में से -3 करेंगे तो -2, तो ये हो जाएगा 2x - 2। 75 करते हैं तो ये हो जाएगा x, और ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 4, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है हमारे पास 4 आ चुकी है। हमें पूछा क्या, मूल भिन्न हमारे यही थे ना, तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी हमें 4, और इसको यहाँ पे सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और 1 9, तो कहीं ना कहीं मूल भिन्न क्या मिला हमें 4/9, मूल भिन्न क्या हमें मिला 4/9, ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, सही होगा। मूल भिन्न क्या मिला हमें 4/9 मिला। अगला क्वेश्चन करिएगा, क्वेश्चन कह रहा है किसी कमरे के 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श पर लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी, हमें ये बताना है। तो 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं 100, सबको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर 100, तो 1500 ये हो जाएगा 17 वो, तो कहीं ना कहीं तो आयत है ना, तो हम आयत बना लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसकी लेंथ कितनी मिल चुकी है हमें 1517 सेंटीमीटर, ठीक है। वृत्त देखा जाए तो 900 + 2, तो कहीं ना कहीं चौड़ाई कितनी आ चुकी है 902 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है इस कमरे में अगर वर्गाकार टाइल्स लगाए जाएं तो कुल कितने टाइल्स लगेंगे, हमें ये बताना है। तो आप बताओ, कहीं ना कहीं हमें एक ऐसा टाइल्स लगाना होगा जो लेंथ और ब्रेथ दोनों को क्या करे, सेटिस्फाइड करे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन दोनों का क्या कर लेते हैं, मसा ले लेते हैं। 1517 और 900 को 2 का क्या ले लेते हैं, मसा ले लेते हैं। मसा कैसे निकालते हो आप जानते हो, या तो आप भाग विधि से कर लो या फिर फैक्टर विधि से कर लो। यहाँ पे हम कर लेते इन दोनों का अंतर, चलिए आप नहीं समझ पाएंगे, भागी विधि से आपको करके दिखा देते हैं। भाग विधि से आप करो, ये हो जाएगा 1517, ये कितना बार जाएगा, एक बार, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 1, और 15 में से 9 जाएगा तो कितना होगा 6, फिर ये शेष बता 615, जो बच जाता है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा 902। फिर करते हैं कितना बार जाएगा, एक बार, तो ये हो जाएगा 615, 12 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा 7, और ये हो जाएगा 9 में से 1 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 8 में से 6 जाए तो 287, बड़ा हो जा रहा है, किधर करें, चलिए इसको समझ जाएगा। फिर हम इसको कहाँ ले जाएंगे, नीचे, इसको हम कहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास 287, और किस में ले जाना, एक सेकेंड, 615 है ना, ये हमारा क्या है 615 था, ठीक है। कितना बार ले जाएं, 3, कितना बार ले जाएं, 4 दूना के 8, 3 दूना के 6, 2 दूना के 2 ही बार ले जाते हैं, तो 7 दूना के 14 को 4 कैरी, 1 8 दूना के 16 और 1 17,
2 दूना के 4 और 5, 615 में से 574 घटा देंगे, ये 1 हो जाएगा। 11 में 7 जाएगा तो ये 4 हो जाएगा, और ये बचा क्या, फिर ये जो बचा इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो 287 से कितना बार ले जाए, 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 और 7 चौका 28। कहीं ना कहीं लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सी संख्या ने कट किया, 41। तो कहीं ना कहीं इन दोनों का एचसीएफ कितना मिला हमें, इन दोनों का एचसीएफ, एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड, हाँ देखिएगा, कहीं ना कहीं इन सबों का एचसीएफ हमें कितना मिल चुका है, 41, जो दोनों ही संख्याओं को क्या करेगा, कट करेगा। ठीक है, एचसीएफ हमें क्या मिला, 41। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। एक सेकेंड भाई, मौसा आपको निकालना पिछले क्लासों में पढ़ा है, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मौसा हमें कितना मिला, 41 मिला। फिर कह रहा है वो टाइल्स, एक टाइल्स लगानी है। ठीक है, तो पहले हम पता कर लेते हैं वर्गाकार टाइल्स की, ये आयत जो है ना, इसका क्षेत्रफल पता कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। एरिया निकालने का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो 1500, थोड़ा सा थक चुके हैं, 1517 गुणे 902। इस वर्गाकार, सॉरी, इस आयत का क्षेत्रफल कितना मिला हमें, 1517 गुणे 902। गुणा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमें पता है कि इन दोनों का एचसीएफ हमें कितना मिला, 41। वो वर्गाकार टाइल्स, कहीं ना कहीं जो वर्गाकार टाइल्स होगी उसकी भुजाएं हमें कितनी मिल चुकी हैं, 41। कहीं ना कहीं ये 41, ये टाइल्स जो है इसकी भुजाएं कितनी रही होंगी, 41 सेंटीमीटर की रही होंगी, जिसको हम ऐसे ऐसे फिट करते जाएं तो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, फिट हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं एक वर्गाकार टाइल्स की पहले हम भुजा निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा क्या, 41 गुणे 41। एक वर्गाकार टाइल्स की एक वर्गाकार टाइल्स का एरिया कितना मिला हमें, 41 गुणे 41। अगर ऐसे हम फिट कर दें, जैसे आप देखिएगा, ऐसे हम वर्गाकार टाइल्स फिक्स करते चले तो टोटल कुल कितना टाइल्स लगेगा। तो हम पहले पता कर लेते हैं एक वर्गाकार टाइल्स का एरिया कितना हो रहा। तो एक वर्गाकार टाइल्स का एरिया कितना आ चुका है, 41 गुणे 41। और इस किसमें फिट करना है, इस पूरे में। तो कहीं ना कहीं इसमें हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं, किससे, वर्गाकार टाइल्स से। ठीक है, कैंसल करिएगा, इसको हम कट करें तो कितना हो जाएगा, 41 से कट करें, 41 दूना के 82 और 8 उधर गया तो 41 दूना के 82, कितना आ चुका है हमारे पास, 22 आ चुका है। ठीक है, इसको हम कट करें तो कितना हो जाएगा, इसको कट करें, ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा, कितना लिख ले, 41 3 बार ले जाते हैं इसको, ये हो जाएगा 3, ये कट 3 हो जाएगा, और वो उधर जाएगा तो 7 3, ये हो जाएगा 37। कहीं ना कहीं इसको हम कट किए तो कितना आया, 37 बार में। तो कहीं ना कहीं टोटल देखा जाए तो 37 बचा, और क्या हमारे पास बचा, 22 बचा। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 37 गुणे 2 करेंगे तो 37 दूना के 35 दूना के 70, 2 74 हो जाएगा, 740 वो हो जाएगा, और 37 जोड़ेंगे उसमें तो ये हो जाएगा 814। कितना आ जाएगा, 814। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो टोटल कुल कितने टाइल्स लगेंगे, 814 टाइल्स लगेंगे। टोटल देखा जाए तो कुल कितने टाइल्स लगेंगे, 814 टाइल्स लगेंगे। पहले हम क्या पता करेंगे, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल पता करेंगे। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल हमारे पास ये निकला। हमें ये देखना होता है कि इन दोनों को कौन सा वो संख्या होगा जो सेटिस्फाइड करेगा। तो हमने क्या किया, इन दोनों का क्या निकाला, मौसा निकाला। मौसा कितना आया, 41। कहीं ना कहीं एक जो भी हम वर्गाकार टाइल लगाएंगे उनकी भुजाएं कितनी सेंटीमीटर की रही होंगी, 41 की। तो एक वर्गाकार टाइल्स का अगर एरिया निकाले तो कितना होगा, 41 गुणे 41। और हम इस पूरे में लगाना था तो हम क्या करते हैं, पूरे से क्या कर दिए, वर्गाकार टाइल से हमने क्या किया, भाग दे दिया। तो भाग दिए तो हम कितना आया, 814। तो देखा जाए तो कितने टाइल्स लगेंगे, 814 टाइल्स लगेंगे। समझ गए। अगला क्वेश्चन करिएगा, एक सेकेंड भाई। ठीक है, ये था गुणनफल 2153 पे पावर दिया 167 में इकाई का अंक क्या होगा, हमें ये बताना है। इकाई का अंक आपको पता करने के लिए क्या करते हैं, आपको पता है एक चीज देखिएगा, जब क्या कौन सा नंबर हो, 0 1 5 और 6 हो, इस पे घात कोई सा भी हो, और इनका सॉल्व करेंगे तो इनका इकाई का अंक क्या होता है, वो स्वयं वो संख्या ही आती है ना, स्वयं वो क्या आती है, वो संख्या ही आती है। 4 और 9 के लिए आप जानते ही हो, 4 और 9 के लिए क्या होता है नियम,
4 पे अगर मान लो आपको विषम संख्या आ जाए, 4 पे क्या आ जाए विषम संख्या, और एक आ जाए 4 पे सम संख्या। विषम संख्या आ जाए तो 4 पे कोई पावर अगर विषम आ जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 4 ही होती है। और 9 पे कोई विषम पावर आए तो क्या हो जाएगा, 9 ही होती है। 4 पे अगर कोई सम पावर आए तो इसका इकाई अंक क्या होता है, 6। 9 पे पावर अगर सम संख्या हो तो इसका इकाई अंक क्या होती है, 1 आती है। ये 4 9 के लिए रूल 9 4 और 9 के लिए ये नियम है, 0 1 5 6 के लिए ये नियम होता है। बचा कौन सा हमारा नियम, 2 बचा, 3 बचा, 7 बचा और क्या बचा 8। इनके लिए नियम क्या होता है, हम पहले क्या करते हैं, घात में क्या करते हैं 4 से क्या करते हैं भाग देते हैं, घात में क्या करते हैं 4 से भाग देते हैं। तो इकाई अंक हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा क्या होगा 2153 पे पावर कितना दिया गया 167 दिया गया। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, इकाई अंक 3 है, 3 पे पावर कहीं ना कहीं 167 है, तो 167 को पहले क्या करते हैं छोटा कर लेते हैं 4 से भाग देके, तो 4 चौका 16 और 4 एकम 4, तो बचा क्या 3। तो ये हो जाएगा 3 पे पावर 3, 3 पे पावर 3 को हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 27, और 27 में इकाई अंक क्या आया हमारे पास 7, 27 में इकाई अंक क्या आया हमारे पास 7। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन बी। 0 1 5 और 6 पे आप कितना भी घात लगा दो, सॉल्व करोगे तो इकाई अंक क्या आएगी, स्वयं वो संख्या ही आती है। 4 और 9 के लिए नियम होता है कि 4 पे अगर घात विषम हो तो सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 4, 9 पे घात विषम हो सॉल्व करेंगे तो इकाई अंक 9, सम हो तो 6 आएगा 4 के लिए, 9 के लिए 1 आएगा, 2 3 7 8 के लिए क्या करेंगे घात में 4 से भाग देंगे और पावर को क्या करेंगे छोटा करेंगे। और यहाँ पर देखा जाए तो इकाई अंक क्या था 3 था, इसीलिए हमने क्या किया 4 से भाग देकर सॉल्व किया। समझ गया। अगला क्वेश्चन करिएगा, कह रहा है यदि एक भिन्न के अंश को 20% और उसके हर को 25% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3/5 हो जाता है, तो मूल भिन्न क्या होगी हमें ये बताना। समझिएगा, एक भिन्न के अंश को 20%, हर चीज अपने आप में क्या होती है 100%, 20% बढ़ गई तो कहीं ना कहीं वो भिन्न एक से बढ़कर कितना हो चुकी है 120% हो चुकी है। हर कितना बढ़ गया 25%, तो हर कितना बढ़ चुका 25%, 100 से कितना हो गया 125 हो गया। और भिन्न कितना हो चुका है टोटल देखा जाए तो 3/5 हो चुका है। सॉल्व करिएगा, प्रतिशत के परसेंटेज कैंसल, इसको कैंसिल करेंगे, किससे कैंसिल किया जाए 5 से ही कैंसिल करो। अब 5 दूना के 10 5 5 25 और इसको कैंसिल करेंगे तो 5 दूना के 10 और 5 चौका 20। ठीक है, फिर भी कट करते हैं, इसको कैंसिल करते हैं, 5 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और इसको कैंसिल करें तो ये हो जाएगा 8। तो बचा क्या, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x बाई वाई बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो एक ही बचा ना, 5 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, बचा क्या था इधर 5। ठीक है, y का 8 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 8। तो कहीं ना कहीं x बटा में y बराबर किसके 8/5 के, किसके 8/5 के। समझ रहे हैं ना। इसको हमने कट किया तो 24/25 आया था, तो ये दोनों ऊपर थे तो हमने क्या कर दिया कट कर दिया डायरेक्ट, और ये नीचे थे तो डायरेक्ट हमने कट कर दिया, फिर हमने क्या कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, चल आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न करिएगा, ध्यान से एक एक प्रश्न को करते चलिएगा आप। ठीक है, हम क्या करेंगे आपको डेली यूपी टेट के जितने भी पेपर होंगे उनको हम क्या कराएंगे आगे सॉल्व कराएंगे। ठीक है, अब ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा, डेली आपको यूपी टेट के पेपर सॉल्व कराने को मिलेगा। ठीक है, करिएगा। कह रहा है इसको हमने करा दिया है ना, इस क्वेश्चन रिपीट हो चुका है क्या, हाँ क्वेश्चन क्या है रिपीट हो चुका है, चलिए कोई बात नहीं, अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है 8 से भाज्य होने वाली संख्या क्या होगी, हमें ये बताना है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, पीछे से अगर 3 नंबर, पीछे से कितने नंबर 3 नंबर कट जाए तो वो संख्या ये पूरी तरीके से क्या होती है 3 से कट जाती हैं। ऑप्शन भी नहीं दिया गया, चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं हम इसमें से 8 से कौन कौन सी वो संख्या कटती है। पीछे के 3 नंबर 8 तरीके 24, तो ये कट जाएगा, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन फर्स्ट वाला क्या होगा कट जाएगा। इसको देखते हैं, पीछे से 3 नंबर 8 दूना के 16 नहीं कटेगा, तो ये हमारा नहीं काटा। इसको हम देखते हैं 8 एकम 8, 4 8 छक्का 48, ये भी कट जाएगा। इसको देखते हैं 124 को 8 एकम 8 और 4 44 हो जाएगा, ये भी नहीं कटेगा। तो कटा कौन कौन सा, पहला और तीसरा। ऑप्शन पहला और तीसरा हमारा क्या होगा सही होगा, जो 8 से क्या हो जाएंगे कट जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिएगा। कह रहा है 10 रुपए की 6 की दर से केले खरीद कर 6 रुपए में 4 की दर से क्या कर दिए बेच दिएगा, तो कितने प्रतिशत का हानि होगा हमें ये बताना है।
ठीक है। 10 रुपए के 4, कितने के हमने खरीदे? 10 रुपए के कितना खरीदा? 6 हमने क्या किया था? खरीदा था, ठीक है। खरीदा था ना, ये सीपी होगा, देखिएगा 10 रुपए के 6 की दर से केले हमने क्या किए? खरीदे, तो ये हमारा क्या है? सीपी है। 6 रुपये में 4 की दर से बेचे, 6 रुपये में हमने कितने बेच दिए? 4 क्या कर दिए? बेच दिए, ये हमारा क्या होगा? सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो कह रहा है कितनी प्रतिशत की हानि होगी। ऐसे सवालों में आपका क्या करिएगा, या तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई जानते होंगे, 6 का 36, 10 का 40, ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन वो हम नहीं बताएंगे। यहाँ पर देखिएगा, करिएगा, जितने वस्तु खरीदेंगे जाएंगे उतने ही तो वस्तु बेचे जाएंगे। जितने हम वस्तु खरीदेंगे उतने ही क्या करेंगे? बेचेंगे। हमने खरीदे कितने हैं? 6, तो बेचने भी चाहिए कितने? 6, तो कहीं ना कहीं क्या अलग अलग है, तो इनको हम पहले क्या कर लेते हैं? वस्तुओं को क्या कर लेते हैं? पहले बराबर कर लेते हैं। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर देखिएगा, वस्तुओं को हम क्या करते हैं? बराबर। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे कर लेते हैं 2 से, तो ये हो जाएगा 12, और यहाँ से हम कर लेते हैं गुणा किससे? 3 से, ये भी क्या हो जाएगा? बराबर। तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हम कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10 दूना के 20। 20 रुपए में कितने आ जाएंगे? 12 खरीदे होंगे। 20 रुपए में हमने 12 खरीदे होंगे, बेचे कितने? 3 छक्का 18। 18 रुपए में हमने कितने बेच दिए? 12। अब देखिएगा, 12 वस्तुएं खरीदे थे, 12 वस्तुएं बेचे थे। खरीदे कितने? क्या 12 वस्तुएं खरीदे थे 20 रुपए में, बेचे 12 वस्तुएं 18 रुपए में, तो कहीं ना कहीं कितने का नुकसान हुआ? 20 में खरीद के 18 में बेचे, तो नुकसान कितने का हुआ? 2 का। किस पर नुकसान हुआ? 20 पे। प्रतिशत के क्या करते हैं? 100 से गुणा, तो ये हो जाएगा 20 25 से 5 दूना के 10, तो कहीं ना कहीं कितने प्रतिशत की हानि हो चुकी है हमें? 10% का क्या हो चुका है? हमें लॉस हो चुका है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? सही होगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते थे, जैसे हम बता देते हैं 10 चौका 40, ये हो जाएगा 40, और 6 छया का 36। 40 की चीज हमने 36 में बेच दी, तो कितने का नुकसान हुआ? 4 का। किस पे नुकसान हुआ? 40 पे। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा, इसको कैंसिल करते हैं 10, और इसको हम कैंसिल करेंगे तो क्या होगा? 10। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी करेंगे तो भी क्या आ जाएगा? 10% का क्या होगा? हानि होगा। इससे थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन होगा, ऐसे आप करोगे तो थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन होता क्यों है ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। वो आप लोग को बहुत सारे लोग आपको वो तरीका भी बताते हैं, तो हमने होता क्यों ये भी हमने आपको बता दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिएगा, एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं? हमें ये बताना है कि एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में टोटल कितने शीर्ष होंगे, ठीक है। देखिएगा कुछ इस टाइप से क्या होते हैं, बना देखते हैं बन पाता है कि नहीं, एक सेकेंड। त्रिभुजाकार प्रिज्म बताना। प्रिज्म का मतलब कैसे? प्रिज्म का मतलब क्या होता है? ऐसा फिगर जिसका टॉप और बॉटम क्या हो? सेम हो। जैसे रूम हमारा क्या है, छत भी सेम है और फर्श भी क्या है? सेम है। ऐसे फिगर को क्या हम कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। तो ये कह रहा है प्रिज्म कैसा है? त्रिभुजाकार है। कल्पना करिएगा कि फिगर कुछ ऐसा ही है, ठीक है। तो इससे हम इसको मिला देते हैं, इस वाले से इसको मिला देते हैं, और इससे हम इसको मिला देंगे। टॉप भी त्रिभुजाकार है, प्रिज्म भी क्या है? त्रिभुजाकार है। कहने टॉप और बॉटम क्या है? सेम है। तो कह रहे हैं ऐसे फिगर में टोटल देखा जाए तो शीर्ष कितने होंगे? एक शीर्ष ये होगा, 2 3 शीर्ष, और यहाँ पे गिने तो 4 5, और देखा जाए तो कितने शीर्ष हुए? 6। तो देखा जाए तो टोटल त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष हो जाते हैं? 6 शीर्ष होते हैं। वर्ग चतुर्भुज पूछ देता तो ऐसा कुछ होता, नीचे भी ऐसे ही, जस्ट ऊपर भी मिला नहीं पाएंगे इसको। तो टोटल इसमें देखते हो तो कितने आ जाते हैं? 8। टोटल इसमें देखते हैं तो कितने आ जाते हैं? जैसे आप देखिए, ये त्रिभुजाकार पूछा है, हम पूछ रहे हैं कि चतुर्भुजाकार प्रिज्म में कुल कितने शीर्ष होंगे, आप बताओ। यहाँ पे हम तब तक सॉल्व करते हैं। तो ये कुछ इस टाइप से होता है ना, इसको हम मिला देते हैं ऐसे। तो देखा जाए तो इसमें टोटल कितने शीर्ष हो जाएंगे चतुर्भुजाकार प्रिज्म में? 1 2 3 और 4, ये 5, ये 6 7 और 8। तो चतुर्भुजाकार प्रिज्म में टोटल कितने शीर्ष हो जाते हैं? 8। जबकि यहाँ पे किसकी बात की गई थी? त्रिभुजाकार। हमने दोनों बता दिया, ठीक है। ऐसे फिगर बना के आपको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करिएगा, कह रहे 1 ग्राम बराबर किसके, हमें ये बताना है। आपको पता है ना कि एक सेकेंड भाई, 1 kg बराबर कितना होता है?
1 kg बराबर कितना होता है बताओ? 1000 ग्राम। 1 kg बराबर कितना होता है मेरे भैया? 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटा में इसको हम कर लेते हैं, तो 1 kg बटा में कितना हो जाएगा? अरे भैया एक सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1 kg बटा में 1000। 1 kg बटा में कितना? 1000 बराबर किसके? 1 ग्राम के। यही होता है ना। देखिएगा 1 kg बराबर कितना? 1000 ग्राम। तो 1000 को हम इधर भेज देते हैं, तो 1 ग्राम बराबर कितना हो जाएगा? kg बटा में 1000। सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा 1 kg बटा में 1000 ग्राम। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। अगर इसको हम भाग दें, यहाँ पर देखिएगा 1 बटा में 1000 को हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 1 पे पावर 1000 को क्या लिख सकते हैं? 10 पे पावर क्यू इन्वर्स कर सकते हैं। प्लस है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाता है? माइनस। तो कहीं ना कहीं ये हो जाएगा 10 पे पावर -3 भी। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारा क्या है? सही है। ठीक है। और इसको हम देखा जाए, सी को ऐसे लिख सकते हैं, ये क्या हमारे पास है? 0.0001 है। करते क्या है? पॉइंट के नीचे 1, जितने पीछे नंबर होते हैं उतने 0। तो देखा जाए तो 4 0 आ रहे हैं, जबकि होने कितने चाहिए? 3 0। तो ये हमारा क्या है? गलत है। 1000 की गिरा तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन ए और कौन कौन सा सही है? ए और बी हमारा क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या है हमारे पास? ऑप्शन ए और बी हमारा क्या होगा? सही होगा। बाकी सारे गलत है। हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है? ये वाला सही है और ये सही है। ए और बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, समझ गए? ऑप्शन मिसप्रिंट कर दे रहे हैं भैया। ठीक है, कोई बात नहीं, ध्यान से आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 0.01 पर पावर 2 को प्रतिशत के रूप में बदलना है। किस रूप में बदलना है हमें? प्रतिशत के रूप में। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या कर देते हैं? 100 से गुणा कर दो आप। ये क्या है? 0.01 का स्क्वायर दिया ना, पहले इसको हम स्क्वायर को चेंज कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा हमारा 0.01 गुणे 2 बार पूरा कर देते हैं इसको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। पूरा करेंगे तो 1 ही आएगा, लेकिन कितने पीछे, पॉइंट के पीछे कितने नंबर होने? 4। तो 1 2 3 और 4। तो ये हो जाएगा 0.0001 ये आएगा। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम? 100 से क्या कर देते हैं? गुणा। आप 100 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 सेकेंड भाई, 2 अंक बाद दशमलव लगेगा। ये हो जाएगा 0.01। तो 2 अंक बाद, तो ये हो जाएगा 0.01। कहीं ना कहीं कितना आ चुका है? 0.01 प्रतिशत। कहाँ पर है? 0.01 प्रतिशत। ऑप्शन ए हमारा क्या है? सही है। और कौन सा सही है? ये तो सही होगा नहीं। 1% को हम लिख सकते हैं क्या? 1/100 को भी हम लिख सकते हैं क्या? ये भी सही है। वो तो बी तो प्रतिशत में है नहीं, ये भी नहीं, ये भी। तो ऑप्शन ए एंड बी हमारा क्या होगा? सही होगा। ऑप्शन डी हमारा क्या है? सही है। इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा? सही है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला प्रश्न करिएगा। यदि 2 संख्याओं का अंतर दिया गया तथा गुणनफल दिया गया है, तो कह रहा है उनके व्युत्करों का अंतर क्या होगा? पहले हम पता कर लेते हैं वो 2 संख्या है। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या रही होगी? x। मान लेते हैं पहली संख्या क्या है? x। दूसरी संख्या हमारे पास क्या है? y है। यही है ना। तो कह रहा है 2 संख्याओं का अंतर, तो मान लेते हैं x - y का अंतर कितना दिया गया? 5। और इनका गुणनफल कितना दे दिया गया? 36। तो कह रहा है इनका व्युत्क्रम करेंगे तो कहीं ना कहीं इसका x का व्युत्क्रम करेंगे तो उल्टा होता है ना। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा। x का उल्टा 1/x। उनका अंतर पूछा है, तो y का उल्टा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1/y। इसको आप ऐसे भी कर लो, इसको आप ऐसे लिख लो, 1/y हो जाएगा। अंतर करेंगे तो ये हो जाएगा 1/y, और ये हो जाएगा कितना? 1/x। इनका अंतर पूछा, अंतर कर लेते हैं। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x × y, ये हो जाएगा x - y। ठीक है, x - y का वैल्यू कितना दिया गया? आप बताओ। x - y दोनों का अंतर कितना दिया गया था? 5। और दोनों का गुणनफल कितना दिया गया है? 36। तो कहीं ना कहीं इन दोनों के व्युत्क्रम का अंतर कितना आ चुका है हमारे पास? 5/36। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है? सही है। इनके व्युत्क्रम का अंतर क्या आ चुका है? 5/36। समझ गए? अगला प्रश्न करिएगा। कह रहा है सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है? सरल करिए। कर लेंगे, एक बार देखिएगा। ठीक है, देखिएगा। कॉपी पेन अपने साथ रखिए, कम से कम मेरे साथ साथ क्वेश्चन तो करिएगा। ठीक है, करें? चलिए हम सॉल्व करते हैं।
चलिए पहले हम क्या करते हैं, बॉडमास का रूल आप जानते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, बार को सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें हम बार को सॉल्व करते हैं। तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, इसको हम यहीं पे कलर शो हो रहा होगा, यहाँ पे ब्लैक से करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, बार को सॉल्व करेंगे। किसको सॉल्व करेंगे, बार को। तो 13 - 7 कितना हो जाएगा, 6। बार वर्नाकुलम का रूल जानते होंगे ना, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे, बार को सॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ब्रैकेट को, ठीक है। तो पहले 13 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। और 6 में 24 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 13 - 7, 6। 6 में 24 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24। कितना आ चुका है, 4 आ चुका है। और इसके आगे इसको हम ब्रैकेट में सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा प्लस, और ये राम -9 लिख देते हैं भैया आपके लिए, कुछ इस टाइप से, ठीक है। ये कुछ इस टाइप से समझ जाइएगा, ठीक है। और ये बाहर है, ठीक है। ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा -8 और +4। तो -8 में +4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -4। ये क्या आ जाएगा, इनको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, -4 आएगा। और आगे ये हो जाएगा ब्रैकेट में, इसके आगे माइनस था, ये हो जाएगा -9 रहा होगा, ठीक है। अब देखिएगा ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -9, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो -9 और 4 में ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, -5। कितना आ चुका है हमारे पास, -5। -5 कहाँ पे है, ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही है। देखिएगा रूल क्या होता है वो भी आप समझ लो भाई। वर्नाकुलम क्या होता है, ये होता है हमारा बॉड। पहले हम वर्नाकुलम मतलब बार को सॉल्व करेंगे, फिर ब्रैकेट को। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटे वाले को, फिर मझले वाले को, और फिर बड़े वाले को करते हैं। फिर जहाँ पे ऑफ लिखा होता है उसे, या फिर हम बोलते हैं हिंदी में क्या, का जहाँ पे लिखा होगा उसे सॉल्व करेंगे। फिर डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जोड़ते हैं, और फिर लास्ट में क्या करते हैं, घटाते हैं। वही तो हमने किया। सबसे पहले हमने किसको सॉल्व किया, बार को। तो 13 - 7 किया तो कितना आ जाएगा, 6। 6 का 24 में भाग देंगे तो 4। इस पूरे ब्रैकेट को हमने सॉल्व किया है तो क्या है, 4। फिर देखिए -8 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -4। और -4 हो चुका है, और यहाँ पे माइनस ऑलरेडी पहले से था, और ये रहा -9। माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, +4। और -9 में से 4 चला जाएगा तो क्या बचेगा, -5। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, -5 होगा, ठीक है। इसी रूल से हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न करिए। क्वेश्चन कह रहे हैं यदि मौसा दिया है a और 8 का 4 दिया है, ठीक है, और लौसा दिया है क्या, a और 8 का क्या दिया है, 24 है। तो a का मान बताना है। वैल्यू पुट करके देख लेते हैं। अगर मान लो 10 और 4 का एलसीएम क्या, यहाँ पे मौसा 10 और 8 का मौसा का भी 4 आएगा, नहीं आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 14 और 4 का भी मौसा लोगे तो ये 4 नहीं आता है, 2 ही आएगा, ठीक है। 8 भी लेंगे, 8 का मौसा, तो ये भी होगा नहीं। ऑप्शन क्या बचा, 12। कहीं ना कहीं 12 और 8 का आप जब लौसा लोगे तो कितना आएगा, 4। और 12 और 8 का आप क्या करोगे, लौसा लोगे तो कितना आएगा, 24 आएगा ना, हाँ 24 ही आएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर भी आप सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करेगा। कह रहे एक कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई। इस प्रकार कमरे के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ, हमें ये बताना है। आपको आयतन का फार्मूला पता है ना, आयतन का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। बस इस पे सॉल्व करिएगा। लंबाई 10% घटाई गई, 10% का मतलब क्या होता है भैया, देखो 10% का मतलब फ्रैक्शन विधि से आप करो। 10% का मतलब ये हो जाएगा 10/100। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/10। वैसे 20% को आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/5। सॉल्व कर लीजिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। और 5% का मतलब क्या होता है, 1/20। अब देखिएगा, कह रहा है कमरे की लंबाई, ये हमारी क्या लेंथ है, ये हमारी ब्रीथ है, और ये हमारी हाइट है। अब देखिएगा सवाल, कह रहा है कमरे की लंबाई 10% क्या कर दी गई, घटा गई। पहले 10 थी, फिर 1 घट गई। स्टार्टिंग में कितनी थी, 10, 1 घट गई। इसको हम लिख देते हैं, ये स्टार्ट में था, ठीक है, और ये हमारा कब है, लास्ट में। पहले 10 था, जो हर में होता है वो हमारी क्या होती है, वास्तविक चीजें होती हैं। क्या होती हैं वो हमारी वास्तविक। तो पहले इसकी लंबाई क्या थी, 10 थी, 1 घट गई तो कितना बचा, 9। तो पहले 10 था, अब कितना हो गया, 9। वैसे ही देखिए जाए तो क्या है, चौड़ाई 20% घट गई। चौड़ाई क्या हो रही है, 20% घट रही है। तो पहले 5 थी, 1 घट गई, तो कहीं ना कहीं कितना आ चुका है, चौड़ाई भी आ चुकी है हमारे पास, क्या 4। ऊंचाई क्या कह रहे हैं, बढ़ रहा है ना, तो पहले 20 थी, अब 1 बढ़ गई, तो कितना हो चुका है हमारे पास, 21, ठीक है। आप इसे सॉल्व करिएगा। कुछ आप यहाँ पर भी कट कर सकते हैं, जैसे समझिएगा, या तो आप पूरे का मल्टीप्लाई कर लो यहीं पर,
फिर भी कर सकते हो, या तो जो कट रहा है यहीं पे हम क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं। जैसे इसको हम कट करते हैं तो 4 पचे 20, और कुछ कट रहा है, अब कुछ नहीं कटेगा। अब क्या कर देते हैं, सबका क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। 10 का 5 में गुणा करेंगे 25, 25 का 10 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 250। इसको गुणा करते हैं तो 9 एकम 9 और 9 दूना के 18। पहले हमारा आयतन कितना था, 250 था, अब कितना हो चुका 189। कितने का नुकसान हुआ, अब बताओ। 90 हो जाएगा, 10 60 और 61, कितने का नुकसान हुआ, 61 का नुकसान हुआ। किस पे हुआ, 250 पर हुआ। प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा कर लेते हैं। ठीक है, सॉल्व करिएगा। 0 से 0 कैंसल, एक सेकंड भाई कलर दूसरा कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसल, फिर कट करेंगे तो 5 और इसको कट करेंगे तो 2। 61 दूना के कितना हो जाएगा 122, और बटा में क्या 5 कैंसल करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना के 10 और 5 चौका 20, और वो जाएगा 5 चौका 20। तो कहीं ना कहीं कितने % का नुकसान हुआ, 24.4% का। कितने का नुकसान हुआ, 24.4% का नुकसान हुआ। ठीक है, नुकसान कितने का हो गया, 24.4% का। उम्मीद है आपको सारे सवाल समझ में आए होंगे। आपको डेली ऐसे यूपी टेट, सुपर टेट के मैथ प्रैक्टिस डेली कराए जाएंगे। आप ध्यान से एक एक प्रश्नों को करते चलिएगा। ठीक है, चलिए कोई